आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी, धन्य है। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहें करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों? अवहेलना, अवज्ञा, तो स्वाधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी सृष्टि, तो कैसे चलेगी? जो अधर्माचरण करता है, भगवद विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है? बोले चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। श्री भगवान के ही वचन हैं। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात, मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी? सब अपने हृदय में देखो। कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही, सब की बात हो रही। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है, और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है। जो मानव के आचरण हैं उन आचरणों से गिर जाता है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मांस मत खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ही, तो हम ही क्यों ना खा लें? हम मना मनुष्यों को करते हैं, राक्षसों को नहीं करते। यदि आप राक्षस हो तो यहां आने की जरूरत नहीं है और हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। राक्षस को क्या मतलब साधु की बात सुनने की? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्रा। वो राक्षस हैं। देखो देखो, माता पिता का अपमान करते, संतों की अवहेलना करते, उनको भिखमंगा समझते हैं। उनको चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण, ये सब दूर हो जाएंगे। आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी, धन्य है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरुघात। ये ज्ञान होगा। ज्ञान तो हिरण्यकश्यप भी बहुत जोर का उपदेश किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवार को, पर उनमें से एक शब्द भी अपने आचरण में नहीं लाया, अपने जीवन में नहीं लाया। कैसी मंद बुद्धि हो गई। आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते हैं मानव देह, और इसे देव दुर्लभ कहा गया है। किस लिए देव दुर्लभ? कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे, उन अधर्माचरणों को भस्म करके अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए। ये मानवदेह इसलिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहें करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों? अवहेलना, अवज्ञा, तो स्वाधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
भगवान ने उसने एक और बात कही, हम नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे, फिर सृष्टि में क्या होगा? तुम बलवान और सुख भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो, तुम राक्षस नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत सलाह दे रही। प्यारे, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलता है वो किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, अपनी इंद्रियों के दुलार के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वचन से भी। फिर हिंसा आदि तो बहुत दूर की बात है। ये अज्ञान में फंसे हुए प्राणी समझते नहीं। प्रश्न उस, आप कहते हैं मछली ना खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो रोडों में मछली घूमेगी। मतलब कैसी कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए उसका अवतार हुआ है। वो जो कह रहा है ना मछली के, भैया 3 लीलाएं हैं, सृजन, पालन, संहार। और संहार करता बहुत प्रवीण है, कर्मों के अनुसार सबको एक बैच में ले आता है जिसका संहार करना होता है, और 1 सेकंड में अरबों का संहार, 1 सेकंड में, ये उसका काम चल रहा है। अगर तुम उसी के पार्षद हो तो संहार लीला में सम्मिलित हो जाओ। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो दुखों से, संकटों से, चिंता से, जन्म मरण से, तो सही आचरणों में आ जाओ। हमारी प्रार्थना, हमारा उपदेश केवल आपको दुख रहित करने के लिए है। आपको डांटने के, आपको कड़वे वचन बोलने का उद्देश्य केवल जैसे मां अपने बच्चे को सुधारना चाहती है, बस वैसे भाव से, लेना न देना, मगन रहना। बस आप आए हैं तो हमारी बात सुन लीजिए और इसे मान लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। बस आपने गलत जगह सुख मान रखा है। श्री भगवान के वचन है, चिंता मपरिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। जो भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करके उतर गया भोगों में, तो उसकी मानवता नष्ट हो जाती है, वो असुर राक्षस बन जाता है। ये अच्छे से समझिए आप। अगर अब आपके अंदर राक्षस भाव का प्रादुर्भाव हो गया है तो आप साधु भाव की बातों की निंदा करेंगे, महत अपराध। आप वही कार्य करेंगे जिससे आपका पाप बढ़े और पाप का परिणाम दुख, चिंता, नाना प्रकार के क्लेश। वह जो मानवता खो चुका है वो केवल कामोपभोग परायण रहता है। ऐसे गंदे पदार्थ पीना, गंदा भोजन पाना और गंदा संकल्प करना और गंदी क्रियाएं करना, वो केवल पाप ही कमा रहा है। उसका उद्देश्य होता है अधर्म के द्वारा, चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा धन इकट्ठा करना और उससे मनमानी भोग भोगना। जो उसके इस भोग में बाधा पहुंचावे, इस लक्ष्य में उसका नाश करने की सोचना, हिंसा कर देना, यह कर्तव्य है, यह लक्ष्य है, उसके चित्त में नहीं रहता। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। भगवान हृदय में सबके बैठे हैं, ऊपर से तुम मुस्कुरा के बात करो तो उनसे थोड़ी छुप जाएगी। वो अंतर में अंतर्यामी बैठे, वो बोल रहे चिंताम परिमेयाम च। अपरिमित 1-2 चिंताएं नहीं, चिंताओं की बाढ़ लग गई। उन चिंताओं से उसका हृदय जलता रहता है, भयभीत होता रहता है। उसे कभी भी, कहीं भी, किसी काल में, किसी लोक में शांति नहीं मिल सकती। भगवान कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकों प्रकार की वासनाएं उसे भ्रमित करके फंसाती रहती हैं। मोहजाल समावृता, ऐसा ज्ञान का जाल बंध जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता। उसे समझाओ कि भाई
ये सब छोड़ दो, गलती मान लो, प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। वो तर्क रखते हैं, ऐसे तर्क रखते हैं जिसमें हंसी आती है। जैसे कोई बालक बोले ऐसे वो बोलते हैं। ये मोह जाल में जो फंसे हुए लोग हैं, ये केवल भोगों में ही सुख मानते हैं। इनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता, वे भ्रांत भटकता रहता है। ऐसे को कभी शांति मिल सकती है, ऐसे को कभी सुख मिल सकता है। भोग सुख चाहे जितना तुम भोग लो, कभी शांत और सुखी नहीं हो सकते। बात समझ लीजिए। इंद्रियां जब तक भोगों को भोग रही हैं, तब तक तुम जलते रहोगे, अशांत रहोगे। क्यों? कामना, स्पृहा, वासना, तृष्णा, ये जाल तुम्हें बांधता चला जा रहा है। इस तथ्य को उनमें समझने की ताकत ही नहीं रह गई है। बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते, सब ब्रह्मचारी हो जाएगी, सृष्टि तो कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य रहकर और अपने धर्मानुसार, साथ में वचन कहे हैं, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देशभक्त, भगवत भक्त ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि पुत्र ही देश समाज सेवा की योग्यता रखता है या भक्त बन सकता है, ऐसा नहीं। हमारे देश के राष्ट्रपति है नहीं, वो भी तो किसी की पुत्री ही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र में ही ऐसी योग्यता है, नहीं। राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, हर सामर्थ्य उसमें विराजमान है जो भगवान का अंश है। पोशाक स्त्री की हो या पुरुष की, इससे कोई मतलब नहीं। और जो संयम में नहीं है, ना उसमें कोई योग्यता होती है, ना देश सेवा की योग्यता रह जाती है। संयमी पुरुष ही महान से महान कार्य कर सकता है। कुमार्ग में सुख नहीं है, ये हृदय में बैठा लीजिए। ये इतना माया का प्रलोभन प्रबल है कि सत्संग के सुने हुए वाक्य अंदर आएंगे भगवत प्रेरणा से कि देखो वहां ये बात कही गई थी, आप ऐसा ना कीजिए, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बल नहीं रह गया है। बल, नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहों, ये बल है। यदि एक क्षण भी नाम ना छूटे तो आप महाबली हो जाएंगे। बाहर के जो बल शारीरिक बल है, इससे अंदर के शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त की जाए। बहुत आप कुश्ती लड़ लेते हो, काम से लड़के दिखाओ, मारो धोबिया पछाड़ के भाग जाए, कभी आवे ना। है कोई वीर? कोई वीर नहीं। वो जब धोबिया पछाड़ मारेगा तो आप चाहे जितने बड़े बलशाली हो, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये माया के महाबली पहलवान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अगर इनको कोई परास्त कर सकता है तो नाम जापक, केवल नाम जापक, केवल नाम। बात समझ लीजिए। रोज चर्चा इसी बात की होती कि नाम। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण, ये सब दूर हो जाएंगे। अब तुम नाम गहो मन नागर। नागर माने चतुर होता है, प्रवीण होता है। बड़ा प्रवीण है मन। देखो कैसे फुसला के हमको भोगों में फंसा दिया, कैसे फुसला के अधर्माचरण करा देता है। बड़ा प्रवीण है।
सूरदास जी कहते तुम्हारी प्रवीणता मन इसी बात में है कि तुम नाम पकड़ लो प्रभु का। मन तुम सुखी ही तो चाहते हो ना। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रियों से जो तुम अधर्माचरण कराकर भोगों में सुख ढूंढ रहे हो, बड़े प्रवीण बनते हो, क्या आज तक तुम सुखी हुए? तुम्हें विश्राम मिला? नहीं मिला। अब मेरी बात मान लो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। बहुत बड़ी हमें सिद्धि मिल गई, मानो चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। क्या? बोले नाम। कहां रखना है? बोले उर करते न, हृदय रूपी हाथ में नाम रखना है। यहां राधा 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 राधा। अब तुम संबोधन करें, बहुत कुछ कर लिया, अब नाम गहो मन नागर। अय चतुर मन प्रवीण मन, अब तुम नाम। राम ही भजे ते चतुर नर। वही प्रवीण है जो वस्तु व्यक्ति आकर्षण व्यवहार क्रियाएं इनके करते हुए नाम जब चला रहा है। क्या होगा? बोले कालाग्नि तुम्हें आंच भी नहीं पहुंचा पाएगी और सदा सुख सागर में डूबे रहोगे। परम सत्य, परम सत्य। शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो, पर यदि नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तुमसे सत्य कहते हैं सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की कि व्याकुल कर दे। नहीं है। काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है, वो दुख उससे नहीं व्यापता। जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला, मोगरा की माला टूट के गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। मारी न सके, जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा है, कोई उसे मार नहीं सकता। काल भी, हां, शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के समीप पहुंच जाएगा। पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न में जैसे देखा, सो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया, ऐसा कोई पीड़ा नहीं, कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं, सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश, कोई कष्ट नहीं। मारी न सके, नाम जापक को कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, बस शरीर का परिवर्तन होना है, क्योंकि एक बिल्कुल परम सत्य समय है उसका। जितने वर्ष, जितने सेकेंड, जितनी श्वासें, उसके आगे वो बढ़ा नहीं सकता। पर उसको जो शरीर छूटने में महान कष्ट हो, वो नहीं होता है। वो आनंद मगन होकर विस्मृत शरीर भगवत देह की प्राप्ति और धाम स्वप्नवत, एकदम कोई कष्ट उसे नहीं होता। विघन नहीं ग्रासय, नाम जापक को कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी शुभ अशुभ विनायक ये विघ्न नहीं डाल सकते। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय। विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। कोई भी विघ्न नहीं। अन्य आश्रय न लेना। उपासना का प्रारंभ भगवान के बहुत स्वरूपों, बहुत विग्रहों से होता है, और उपासना की स्थिति जब रंग लाती है तो अपने आराध्य देव के ही नाम रूप में आसक्त हो जाता है। फिर वहां
चिंता की जरूरत नहीं कि अब तो हम ये उत्सव आ गया, अमुक देवता का उत्सव आ गया, अमुक आराधना का, तो 4 दिन इनकी भी आराधना कर लेते हैं। नहीं, अपने आराध्य देव में स्थित रहोगे तो जितने भी स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एक तत्व है, स्वरूप बहुत है। हितधाम में जब सत्संग हो रहा था तो एक बार एक रसिक जन आए थे, रसिक इसलिए कि जो रस की उपासना में है, लाडली जू से अपनापन करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक हमारे मन में प्रश्न है और उसको संकोच के कारण कर नहीं पाते, पर आज उत्साह हुआ है एकांतिक में, हम आपसे प्रश्न करें। उस समय एकांतिक 1-2 से ही होता था, सब बाहर बैठो, 1-2 जिसका है प्रश्न उसका उत्तर फिर जाए। तो उन्होंने कहा कि जब हमें भय का अवसर आवे तो हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं, जब कामना पूर्ति की इच्छा होती है तो देवी जी की आराधना कर लेते हैं, और अपने लाडली लाल तो है ही हैं, भोग लगाया आरती पर। तो लाडली लाल को क्या समझा है, खिलौना समझ लिया है। अनंत शक्तियां जिनकी आज्ञा पे रहती हैं वो लाडली जो हैं। आप क्या जानते हो, कई बार नहीं सुना बरसाने के गहवर वन के संत की कथा, कि एक सिद्ध काली जिस राजा को थी वो आए और हटो हटो राज कर्मचारी कह रहे हैं, ओ राधा राधा मस्त पड़े रजत में, मधुकरी पाए छाया थी, ऐसे गहवर वन की सांकरी गलियां हैं। राजा ने एक साष्टांग दंडवत की, दूसरी तीसरी ऐसे ही। अरे भैया हो गया है, राधा राधा एक बार कर ली, तो बोले हम कोई श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं। फिर बोले हमें भद्रकाली सिद्ध हैं और हम जिसे संकल्प करके एक बार साष्टांग कर लो फट जाएगा वो, पर आपको कुछ नहीं हुआ, तो तुम जिंदगी भर करते रहो कुछ नहीं होगा। बोले तो तुम किस देवी की आराधना करते हो? अब ठसक है इष्ट राधा महारानी निकुंज देवी। उनका राजन तुम्हारी पहुंच नहीं है ना, तुम्हारे इष्ट की पहुंच है। जो हम जिस निकुंज देवी की आराधना करते हैं वहां सोहनी लगाने का भी अवसर नहीं है। जाओ लाडली जी के महल में जाओ, देखना सीढ़ियों में वो दृष्टि प्रदान की, वो उपासक था, देखा कि गंगा यमुना आदि जो दिव्य नदियां नर्मदा ये सब श्री जी की सीढ़ियों में जल डाल रही हैं, और आदि शक्ति आदि ये सब सीढ़ियां महारानी जी के अंश से ही सब प्रकट प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जू। अगर हम लाडली जू की आराधना कर रहे हैं तो सब देवियां प्रसन्न हैं। अगर हम लालजू की आराधना कर रहे तो सब भगवत स्वरूप प्रसन्न हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, प्रभु ही हैं। पर जैसे राम जी को देखते ही परशुराम जी घुटने पे बैठकर प्रणाम किया और उनको अस्त्र दे करके उनसे अनुमति मांगी, प्रभु अब मैं समझ गया, तो वो भी भगवान है, ये भी भगवान। देखो उस समय परशुराम जी की स्थिति क्या है, जिन्होंने महाबल का दर्शन कराया पूरे संसार को, है वंश का विनाश कर दिया, जिन्होंने उनके पिता जमदग्नि जी के साथ अभद्र व्यवहार किया। स्वयं भगवान है परशुराम जी। लेकिन वही भगवान जब श्री राम जी के रूप में, तो देखो छोटे बड़े नहीं हैं, वही भगवान है, पर लीला का दर्शन करो। ऐसे ही समस्त शक्तियां हमारी श्री लाडली जी के अंश से हैं। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें अन्य आश्रय लेना पड़ेगा, भय निकालने के लिए अन्य आश्रय लेना पड़ेगा, कामना पूर्ति के लिए नहीं। नहीं, महाबल है हमारी स्वामिनी जी, आपको पता नहीं है। सब शक्तियों के पास दिव्यास्त्र हैं और महाबल है और प्रभु की शक्तियां हैं, लेकिन प्यारी जू की भ्रकुटी के आगे किसी की नहीं चलती है। अब अलग अलग है, एक लटपास, भ्रकुटी, मंद मुस्कान, अखिल बलशाली, अखिल शक्तियों के स्वामी लालजू महाराज अधीन है। निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु,
सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस कीन्हे बिन मूलन। समस्त शक्तियां भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है। स्मरण के आद्या शक्ति महाशक्ति प्रकट हो गई। जाओ, बलराम जी विराजमान हैं, वह भी उदर में कर्षण करके रोहिणी जी के घर में, और तुम स्वयं जाकर यशोदा कन्या होने की लीला करो। ऐसा ऐसा होगा, ये नाम होंगे तुम्हारे, तुम्हारी आराधना से सबकी कामनाएं पूर्ति होंगी। भगवान कह रहे हैं, भगवान आदेश करे, भगवान की शक्तियां हैं सब, महाशक्ति भगवान, और स्वयं भगवान बने हुए, भगवान ही दुर्गा, भगवान ही काली, वही कृष्ण वही काली, विविध रूपों में। तो जब हमें प्रभु के इस रूप की आराधना करने का अवसर मिला, जो मूल सबके अवतारी हैं युगल सरकार, अब मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है। ये नहीं डरना है कि अब ये अवसर आया तो वहां जल चढ़ा दिए, ये प्रारंभ की साधना थी। अब तो अनन्य व्रत, और इसी अनन्य व्रत से वो प्रभु को अधीन कर लेता है और उस महासुख को प्राप्त करता है जो कहीं किसी भी साधन में नहीं है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ वस्तु है, पर अनन्यता बहुत सरस होती है। अनन्यता को ना समझने के कारण अनन्यता को कट्टरता में ले आते हैं, जिससे कठोर वर्ताव वाणी से और चेष्टाओं से, वो अज्ञानी है अभी समझ नहीं पाया। कठोर व्यवहार, कट्टरता, ये नहीं होती अनन्यता में। भगवद अनन्यता में सरसता और दैन्यता और मृदु व्यवहार होता है। ये जो अनन्यता को आगे रख करके कठोर व्यवहार करते हैं, कड़ुआ वचन बोलते हैं या हिंसा करते हैं, अज्ञान में है, वो नहीं जानते अनन्यता का स्वरूप। अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है, भक्ति मार्ग की अनन्यता बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्य है वो महापुरुष जो अपने आराध्य देव में अनन्य है। गोस्वामी जी संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता भी है, हर मार्ग का उनको ज्ञान है, पर जब अपने आराध्य देव की बात तो कहती, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनबे पे धूर। क्या ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को कि सृष्टि में कोई और कोई है क्या? वो पहले कह चुके, सिय राम में सब जग जानी। उनको पता है, पर सब सिय राम में है ये पता है, पर सिया राम मेरे हैं। जैसे माँ जैसी और माँ